नमस्कार, संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रयागराज के स्वराज भवन में स्थित नेशनल जनरल इंस्टीट्यूट में आज विजय मशाल पहुंची। मेजर जनरल जय सिंह बंसाला की अगुवाई में रिटायर्ड जनरल कर्नल जय कुमार को हैंडओवर किया गया। इस मौके पर सेना द्वारा यहां मौजूद बच्चों को मिठाइयां दी गई। 1971 की जंग के बारे में बताया गया। एक शॉर्ट फिल्म के जरिए इस युद्ध का इतिहास यहां पेश किया गया। देखिए, इस मशाल का यहाँ आने का दो मुद्दे हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ इस संस्था को चलाने वाले कर्नल काक साहब हमारे 1971 के एक वेटरन हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनका भी पार्टिसिपेशन रहा है। तो ये मशाल हमारी कोशिश है कि जितने हमारे वेटरन्स हैं उन तक पहुंचाया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए और इज़्ज़त अफजाई की जाए। इसके साथ साथ यहाँ जितनी बच्चियाँ हैं हम उनको भी इस जो मशाल की यात्रा है उसमें पिरोना चाहते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि उनके देश ने 1971 में दुनिया को कितना बड़ा काम करके दिखाया। ज़रूरी है कि ऐसे ऐतिहासिक जो काम हुए हैं, जो चरण हैं, उनकी याददाश्त बच्चों में और आने वाली पीढ़ियों में जागृत रहे। इसी कोशिश से इसको यहाँ लाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओरल सेक्स के गंभीर यौन मामला मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने नाबालिग के साथ ओरल सेक्स के एक मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया। हाई कोर्ट ने एक बच्चे के साथ ओरल सेक्स के एक मामले में निचली अदालत से मिली आरोपी की सजा को घटा दिया। अदालत ने इस प्रकार के अपराध को पास्को एक्ट धारा 4 के तहत दंडनीय माना, परंतु कहा कि यह कृत्य गंभीर यौन हमला नहीं है, लिहाजा ऐसे मामले में पास्को एक्ट की धारा 6 और 10 के तहत सजा नहीं सुनाई जा सकती। हाई कोर्ट में इस मामले में दोषी की सजा 10 साल से घटाकर 7 साल कर दी है। साथ ही उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपी सोनू कुशवाहा ने सेशन कोर्ट के एवांस को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी। सोनू की अपील पर न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा ने यह फैसला सुनाया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नए सत्र में प्रवेश ले रहे छात्रों को 3 की जगह 4 विषयों का कॉम्बिनेशन लेना होगा। पिछले साल यूनिवर्सिटी में बीए में प्रवेश के लिए विभिन्न विषयों का 96 कॉम्बिनेशन थे, लेकिन इस बार 100 कॉम्बिनेशन होंगे। इस साल से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय में स्नातक की पढ़ाई शुरू हो गई है। समाजशास्त्र के साथ अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान एवं भूगोल, दर्शन शास्त्र एवं प्राचीन इतिहास और शिक्षा शास्त्र एवं मध्यकालीन इतिहास विषय का कॉम्बिनेशन उपलब्ध है। वहीं बीएससी मैथ्स में प्रवेश के लिए 7 और बीएससी बायो में प्रवेश के लिए 5 कॉम्बिनेशन उपलब्ध होंगे। इस बार बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स बीपीए में प्रवेश के लिए सीटों से कम संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत के स्वर्णिम विजय की 50वीं वर्षगांठ में यादगार बनाने के लिए निकली स्वर्णिम विजय मशाल प्रयागराज पहुंच गई। यहां सेना के अफसरों, जवानों के साथ आम लोग व इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीसी प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने स्वर्णिम विजय मशाल का स्वागत किया। इस दौरान मशाल को विजय नगराम हॉल लाया गया, जहां जेओसी, पूर्व यूपी एवं एमपी के साथ सेना के वरिष्ठ अफसरों की मौजूदगी में जय हिंद का उद्घोष किया गया। यह मशाल देश के तमाम शहरों से होते हुए गोरखपुर से प्रयागराज पहुंची। प्रधानमंत्री द्वारा प्रज्वलित की गई स्वर्णिम विजय मशाल जब प्रयागराज पहुंची तो भव्य स्वागत किया गया और कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही दूसरे दिन फ्लेम के सबसे पहले तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर्स रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर NS परिहार के घर विजय मशाल यात्रा पहुंची, जहां रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर नरेंद्र सिंह परिहार को विजय यात्रा मशाल मेजर धनंजय सिंह ने सौंपी। इस मौके पर 1971 की उस लड़ाई को याद कर डॉक्टर दिनेश परिहार की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री की अगुवाई में पाकिस्तान के साथ लड़ाई मात्र 14 दिन में समाप्त हो गई और पाकिस्तान के सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने समर्पण की, जिससे साफ जाहिर होता है कि भारत की रणनीति कामयाब रहे। लेकिन उस दौरान बहुत से भारतीय सेना के नौजवानों ने जान
की बाजी लगाई। मशाल को देख डॉक्टर परिहार की याद एक बार फिर से ताजा हो गई। इसके बाद इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट लाया गया, जहां चीफ जस्टिस ने मशाल को रिसीव किया और श्रद्धांजलि दी। विजय मशाल के जीओसी मध्य भारत लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन सेना मेडल वरिष्ठ सेवा मेडल चीफ जस्टिस को सौंपी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर परिचर्चा हुई, जिसके बाद शाम इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में विजय मशाल लाया गया, जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने मशाल को रिसीव किया। 134 साल पुराने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजय नगराम हॉल में वरिष्ठ सेवा मेडल प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन ने मशाल कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को सौंपी, तो कुलपति ने विजयराम नगराम हॉल के सामने स्थापित किया। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने कहा कि आज उन्हें 1971 के पल याद आ गए, जब वे काफ़ी छोटी थी और तब युद्ध की विभाषिका से पूरे शहर में ब्लॉक आउट हो जाता था, सायरन की आवाज़ सुनाई देती थी और जनजीवन रुक जाता था। 1971 का युद्ध भारतीय सेना के इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व सैन्य इतिहास में ही खास स्थान रखता था। केंद्रीय विश्वविद्यालय में फ्लेम में खास बात यह रही कि कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला के बलिदान का भी जिक्र किया गया। इस मौके पर आर्मी के सिम्फनी बैंड द्वारा कई ओजपूर्ण गाने की धुन बजाई गई और भावपूर्ण गीतों की प्रस्तुति की गई। सेना के सिम्फनी धुन और छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए गीतों से पूरा माहौल भावपूर्ण हो गया। नौजवानों ने देश के प्रति गर्व महसूस किया। वरिष्ठ सेना मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन ने कहा कि वह इस विजय मशाल को लेकर गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। ये जो स्वर्णिम विजय वर्ष 1971 इंडो पाक वॉर का जो हम मना रहे हैं, इसको सिंबलाइज करते हुए जो स्वर्णिम विजय वर्ष की जो विजय ज्योति जो आज प्रयागराज में आई है, ऐसे ही 3 और ज्योतियाँ अमर जवान ज्योति से पिछले साल 16 दिसंबर को निकले। वो देश के हर कोने कोने पर जाएंगे और इस साल 16 दिसंबर को फिर अमर जवान ज्योति में एकत्रित होंगे। जो ये मशाल जो प्रयागराज में आज आए हैं, इसका मेन मुद्दा यही है कि 1971 में जो ऐतिहासिक और शानदार जीत भारत को जो प्राप्त हुआ, उस जीत का संदेश वो किस तरीके से प्राप्त हुआ, किस तरीके से पूरी देश एकत्रित होकर लड़ने पर जो विक्ट्री प्राप्त हुआ, उसके बारे में जो नई पीढ़ी को बताना है, जिनमें से काफ़ी लोग इस लड़ाई के बाद ही जिनका जन्म हुआ होगा। मैं खुद 6 साल का बच्चा था 1971 में। हम सबको एक प्रेरणा देने के लिए ऐसे एक शानदार जीत जो देश ने हासिल किया उसके बारे में बताने के लिए, ताकि इस प्रेरणा को हम आगे लेकर जाएं और ऐसे ही हर परिस्थिति में देश के काम आए हम सब, वो एक इस समारोह का एक मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि जो वेटरन्स जिन्होंने 1971 लड़ाई में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जिन्होंने भाग लिया, उन सबको सम्मान देने के लिए देना भी है, वो भी एक उद्देश्य है। इस मुद्दे से अगर देखा जाए, आज जो प्रयागराज में जो समारोह हुए हैं वो बहुत ही अच्छे लगे हैं और ख़ास करके जो आज सुबह यहाँ पे जो वेटरन्स रह रहे हैं उनके घरों में ये मशाल गया था, उनको सम्मान दिया गया था। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने जुडिशरी की तरफ से हाई कोर्ट में इस मशाल को रिसीव किया और वहाँ इसका बिल्कुल सम्मानित रूप में समारोह के आयोजन किया गया था। और अभी शाम को इस विजयनगरा हॉल के सामने इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जो प्रोग्राम आयोजित किया है, ये तो आप सब ने देख ही लिया है कि कितनी सम्मानित और उत्साहपूर्व था। और जो बच्चे इन प्रोग्राम को देखे हैं उन सबको मुझे पूरा यकीन है कि वो बिल्कुल उनका जो 1971 वॉर के बारे में जो नॉलेज है और जो जोश है वो सब काफ़ी गुना बढ़ गया होगा। केंद्रीय विधि न्याय मंत्री किरण रिजिजू के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच बनाने संबंधित किए गए बयान से वकीलों में नाराजगी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने बयान के कड़े शब्दों में निंदा करते अंबेडकर चौराहे में विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया और मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। अधिवक्ताओं ने रिजिजू से बयान वापस लेने और माफ़ी मांगने की मांग की। उन्होंने कानून मंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा है कमीशन के आधार पर बयान दिया गया है, उसकी रिपोर्ट 2001 के बाद निरर्थक हो चुकी है। केंद्रीय विधि मंत्री
के द्वारा जो बयान दिया गया है, मोबाइल बंद करिए भैया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विभाजन का प्रस्ताव के बारे में हम लोग उच्च न्यायालय का विभाजन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्रीय मंत्री के द्वारा जो बयान उच्च न्यायालय विभाजन का प्रस्तावित करके भेजा गया है, उसे केंद्र सरकार तत्काल विचार कर उसे वापस करे और हम अधिवक्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूरी बार एसोसिएशन इस बात से कतई सहमत नहीं है। हम अपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एल्डर कमेटी और निवर्तमान कार्यकारिणी से मांग करते हैं कि तत्काल मुख्य न्यायाधिपति महोदय से मिलकर इस प्रस्ताव का विरोध करें और यह प्रस्ताव किसी कीमत पर हम उच्च न्यायालय के अधिवक्ता पारित नहीं होने देंगे। और मेरी सिर्फ एक मांग है कि इसे तत्काल वापस लिया जाए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की हमारी जो इस समय एल्डर कमेटी है, हम उससे मांग करते हैं, अपने निवर्तमान कार्यकारिणी से मांग करते हैं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश से मिलकर तत्काल इस पे वार्ता करें और प्रस्ताव को वापस कराएं। किस तरह से विरोध किया है आप लोगों ने? आज हम लोगों ने यहाँ एकत्र होकर के यह विरोध दर्ज कराया है। आगे हमारी एल्डर कमेटी और हमारी निवर्तमान कार्यकारिणी इस पे और विचार करेगी। जैसा आगे निर्णय होगा वैसा हम लोग पालन करेंगे। अभी खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।